अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी सुमेरा शहजाद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि इसमें मैं आप लोग के साथ जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं पहले ड्रेस से। ये है मेरा पहला ड्रेस विंटर कलेक्शन में से जो मैंने परचेज़ किया था, जिसको मैंने ख़ुद टेलर से स्टिच करवाया है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे जो है इस तरह से नेक बनी हुई वी है और पीछे जो है इस तरह से बैन बना हुआ है। और जो बटन्स हैं उसने नहीं लगा के दिए हुए थे, ये मेरी अम्मी ने लगाए हैं। और उन्होंने जो है इस तरह से इसका कंट्रास्ट हो या कम्बिनेशन किया है। एक जो है ब्लू कलर में है, देन वाइट, और फिर जो पिंक इसके अंदर फ्लावर्स हैं उनके साथ ये कम्बिनेशन जा रहा है। तो मैंने उन्हें कहा था कि कुछ इस तरह से टिल्टेड या स्लांटेड वे में लगा दें, तो इट लुक्स प्रिटी गुड। मैं बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है और उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करें या छोटे छोटे इस तरह से स्टड्स वगैरह और लगाएं, तो वो जो है बच्चों के लिए इजी नहीं रहता। एनी हाउ, इफ़ एनी वन ऑफ़ यू इंटरेस्टेड, तो आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैंने कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवाया और जो है स्लीव्स पे इस तरह से है, अंदर वाली साइड पे जैसे पट्टी जो है वो भी लगवाई है, जिस तरह से इस गले के डिज़ाइन पे लगी हुई सेम उसी पैटर्न में। और जो इस शर्ट का जो है आपको मैं दिखाती हूँ, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही खूबसूरत कलर है और प्रिंट भी इसका बहुत ज़्यादा नाइस है। इसी तरह से ये स्टिच करवा के सारी पट्टी इसके चारों तरफ नीचे दामन पे भी लगवाई है। और बिल्कुल इसकी बैक जो है इसी तरह से सेम है, कुछ भी उस पर कुछ नहीं करवाया। और ये फ्लावर्स बने हुए हैं सारे छोटे छोटे। तो अब आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। तो जो दुपट्टा है वो जो है खद्दर में नहीं, बल्कि थोड़ा सा शॉल का जो स्टफ़ होता है सूती सा, उस तरह से है। और बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट हुआ हुआ है। तो उस पर सिंपल इस तरह से मेरी मदर ने जो है ये पीको कहते हैं, ये करवा दिए 2 कलर के अंदर। जो इसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट थे, वाइट इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है जल्दी। तो यहाँ पे पैरेट सा कलर है और शॉकिंग पिंक है। तो इन दोनों की इस तरह से चारों तरफ जो है दुपट्टे की पीको करवा दिए। अब आते हैं इसके ट्राउज़र की। तो ट्राउज़र में एक साइड पे जैसे सिंपल होता है, पिछली बैक साइड पे इलास्टिक है और फ्रंट पे इस तरह से जो है बेल्ट डाल के बनाया गया है। और जो है आते हैं इस पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कराई, सिंपल अगर आप देखें तो मैंने जो है इसके जो पांछे हैं उस पे इस तरह से स्लिट्स जिसको कहते हैं वो डलवा ली हैं। तो ये उसी से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो ड्रेस है ये मैंने जीन से परचेज़ किया था, जीन बाय कैम्ब्रिज। तो उनकी लास्ट ईयर की कलेक्शन थी और इसको मैंने इस साल जो है ये स्टिच करवाया। तो अब बारी आती है सेकंड ड्रेस की। इसको मैंने टेलर से स्टिच नहीं करवाया, लेकिन क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है तो आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विद यू गाइस। तो ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने जीन से परचेज़ किया है, स्टिच कलेक्शन से। इट इज़ अ कैजुअल प्रेट और साइज़ भी आपको नज़र आ रहा है, 14 साइज़ है इसका। तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अंदर लेस लगी हुई है ये थ्रू आउट एंड तक जा रही है इसकी, ठीक है। इसी तरह सेंटर से भी एक जो है लेस अंदर से नज़र आ रही है और ये जो स्टिच हुआ हुआ है प्रॉपरली। और इसके अंदर जो है कपड़ा है, ये सारा नज़र नहीं आएगा। जो लेस है वो कपड़े के ऊपर रख के लगाई गई है। मैं आपको फ़ोल्ड करके उसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ इस तरह से। और प्रॉपरली इट इज़ ओवरलॉक्ड और जो है इस तरह से शोल्डर से यहाँ से स्टार्ट हो के बिल्कुल ऊपर जो कंधा है वहाँ से बिल्कुल एंड तक तीसरी जा रही है लेस। अब बात करते हैं इसके गले की। तो ये बैन बना हुआ है, गोलाई में है और यहाँ पे एक बटन भी दिया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन एंड कंट्रास्ट इज़ वेरी गुड। बेसिकली जो शर्ट का अपना कलर है वो ऑफ वाइट क्रीम सा कलर है, लाइट सा। और जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है
कि ये जो है ग्रीन है, फिर मैरून है, फिर ये एक लूप सा बना हुआ है, ग्रीन है मैरून लूप, और इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो है सारी रेड कलर की या मैरून कलर की स्लिट्स डाली गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑन दिस साइड, 8 ऑन द अदर साइड। यहाँ पे मैरून कलर किया गया है, तो बाकी जगह पे जो है ए लाइन फ्रॉक स्टाइल में है ये सारी जो है। मैं आपको दूर से भी इसका व्यू दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, फ्रॉक स्टाइल है ये। और जो है यहाँ पे मैरून है, तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि यहाँ पे ग्रीन कलर जो है उस तरह से धागा जो है मोटा वाला थ्रू आउट जो है वो जा रहा है कलियों की फॉर्म में। और इस तरह से ये डिज़ाइनिंग है ऑन बोथ साइड ऑफ द शर्ट। तो आप लोग अगर चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने टेलर को दिखा के स्टिच करवा सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसके स्लीव्स की। तो स्लीव्स की जो डिटेलिंग है उसमें जो है आप देखें कि ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लेस लगी हुई है, फिर ये जो है मरून कलर में है, फिर लेस लगी हुई है, और जो जिस तरह गले पे है एक ग्रीन बॉटल ग्रीन सा कलर है और जो है साथ मरून है। तो ये स्लीव्स फ्रंट और बैक से इस तरह से हैं। तो आप इसको भी चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अच्छा, ऊपर की तरफ आए तो फिर यहाँ पे इस तरह से इन्होंने दिए हुए हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे। और जहाँ से ये स्टार्ट होता है बाजू, उधर इसी तरह से जैसे लेस लगी हुई है बाजू में हाफ तक यहाँ पे उन्होंने लेस लगाई हुई है। ठीक है जी, तो होपफुली मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारा जो एक्सप्लेन कर दिया होगा। बैक साइड में अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यह है बैक साइड। बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है एक्सेप्ट फॉर द स्लीव्स। बाजुओं पे जिस तरह से मैंने कहा काम हुआ हुआ है उसी तरह से, और ए लाइन है, और जो नीचे वाली साइड है उस पर इस तरह से इन्होंने फोल्ड किया हुआ है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ज़रा। हाँ जी, इस तरह से थ्रू आउट जो है ये गोलाई में है और जो है फ्रॉक स्टाइल है। ये इनकी विंटर कलेक्शन में था। होपफुली मे बी इट इज़ स्टिल अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, आप देख सकते हैं। और आजकल तो वैसे डिस्काउंट्स वगैरह क्योंकि सीज़न ऑफ हो रहा है विंटर का, तो माइट बी इट इज़ अवेलेबल और आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसको फुल प्राइस पे परचेज़ किया था और ये काफ़ी अच्छा रहा था। अब मैं इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ आपको। सो दिस इज़ द ट्राउज़र। सिंपल जो है इस पे बेल्ट इलास्टिक है और एक साइड पे बेल्ट है जैसे नॉर्मल ट्राउज़र्स पे होती है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्लीव्स पे डिज़ाइन है मैंने आप लोगों को दिखाया शर्ट पे, उसी तरह का डिज़ाइन जो है वो उन्होंने इस तरह से ट्राउज़र पे बनाया हुआ है। तो नीचे जो है सिंपल लेस लगी हुई है स्लीव से मैचिंग करती हुई, और जैसे शर्ट के अंदर जो है दूसरी वाली लेस है वो लगाई हुई है ताकि बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से दोनों मैच हों और एक फ़ाइनल अच्छी सी लुक जो है वो हो। और यहाँ पे जो है उन्होंने मरून सा कलर दे दिया हुआ है दोनों साइड्स पे। तो ये है ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग जो कि शर्ट के साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब इनसे मैच करते हुए मैंने जो है क्योंकि ये 2 पीस था तो मैंने उसके साथ जो है मैच करके ये वाला स्टोल लिया था। तो ये वाला स्टोल जो है ये मैंने लाइमलाइट से परचेज़ किया है। ये बिल्कुल उसके साथ मैच कर रहा है। मैं आप लोग को शर्ट के साथ इसको रख के दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द फाइनल लुक कि जिस तरह से ये नज़र आ रहा है। मैं आप लोग को तीनों चीज़ें जो है वो इकट्ठी रख के दिखा रही हूँ। दिस इज़ द ट्राउज़र, और ये जो है आपके पास स्टोल है जो मैंने इसके साथ मैच किया है। मरून के साथ इसलिए मैच नहीं किया क्योंकि जो मैंने सेकंड परचेज़ किया था ड्रेस उसके अंदर मरून कलर था, तो ऑलरेडी मैंने परचेज़ कर लिया था। आप इसके साथ किसी भी कलर का जो स्टोल है वो चला सकते हो। तो मेरे पास उस ड्रेस के साथ था वो जो थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो मैंने इसके साथ परचेज़ किया। आपको शर्ट पे थोड़ी थोड़ी सी लिंट नज़र आ रही होगी, बुर वगैरह, तो वो इस स्टोल से उतरी। आई डोंट नो वाई, हालांकि ये इतना सस्ता भी नहीं है और इसकी क्वालिटी की फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, लेकिन इससे ये जो उतर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ना इरिटेशन वगैरह फ़ील हो रही थी जब मैंने इसको वेयर किया था पहली दफ़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ये उतर उतर के शर्ट पे लग गए थे और अभी भी प्रेस करते हुए मुझे जो है ये रिमूव करना पड़ा है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप चाहें तो आप दूसरी भी शॉल्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर हो सकता है एक वॉश के बाद इसका जो है ये मसला हल हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो वो भी मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो ये है जी मेरा सेकंड ड्रेस। सो दिस इज़ द थर्ड ड्रेस। इसका बहुत ही खूबसूरत सा मस्टर्ड सा कलर है। यहाँ पे
जो कलर है वो कैमरा उस तरह से आप पिक नहीं कर पा रहा, बट इट इज़ हाँ जी, अब इसका कलर एग्जैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी प्रिटी मस्टर्ड कलर ड्रेस। लाइटनिंग की वजह से इसका कलर, दिस इज़ द एक्चुअल कलर, बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड सा कलर है। अच्छा जी, ये भी जो स्टिच कलेक्शन थी जीन की, वहाँ से मैंने परचेज़ किया, 14 साइज़ है। जब मैंने वो ड्रेस परचेज़ किया तो दोनों जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे एट दैट टाइम, और उनकी न्यू कलेक्शन में से थे। तो आप नेक लाइन देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें वाइट और जो है मरून सा कलर जिस तरह से ये है, इसकी इस तरह से मोटे धागे के साथ सिलाई हैं और थोड़ा सा अंगरखा स्टाइल दिया गया यहाँ पे लगा के रिबन, और उसके साथ ये टसल्स लगाए गए हैं दो इस तरह से है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये इफ़ेक्ट देता है। बाकी इसके अंदर कलियाँ डली हुई हैं, एक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रही है, दूसरी भी वहाँ शोल्डर से जो है बाजू के अंदर वाली साइड से आ रही है, और दरमियान में ये समोसी सी बना के छोटी छोटी सी तो ये लगाई गई हैं। 1 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 और फिर 2, इस तरह से 1 2 1 2 के हिसाब से रेशो इन्होंने रख के बनाया हुआ है। और जब इस तरह से आते हैं तो ये नीचे से जो है राउंड है, गोलाई में है और कम्प्लीटली ये क्लोज्ड है। और नीचे जो है, अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि इसकी स्लीट, बिफ़ोर गोइंग टू द स्लीट मैं आप लोगों को इसके स्लीव्स दिखा देती हूँ। स्लीव्स इसके बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ इसके अगली वाली साइड पे ये लूप्स बना के बहुत सारे, और जिस तरह गले के ऊपर ये पट्टी लगी हुई है उस तरह की पट्टी जो है वो स्लीव्स पे भी लगी हुई है। कलर कैमरा इसका उस तरह से पिक नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा मस्टर्ड कलर है। आप ऑनलाइन जाके भी इसका इमेज चेक कर सकते हैं, वरना मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर वगैरह भी अटैच करूँगी तो आपको उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब मैं इसका जो बॉटम पार्ट है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये जो शर्ट, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये गोलाई में और फ्रॉक स्टाइल है और अंगरखा स्टाइल ऊपर से दिया गया, और यहाँ पे छोटी सी स्लिट है ओपनिंग, यहाँ पे इस तरह से कट रखा हुआ है, और अंदर वाली साइड पे मरून कलर का ही जो है कपड़ा लगा के उस तरह से उसकी फिनिशिंग की गई है। तो बहुत ही अच्छा सा, कलियाँ फाइन सी डली हुई हैं, बहुत हैवी भी नहीं है लेकिन बहुत एलिगेंट लगता है। तो जैसे ही मैंने ऑनलाइन ये ड्रेसेस देखे थे दोनों, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ये परचेज़ कर लिए। बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन है, गला जो है इस तरह से कोई बैंड शैन नहीं, सिर्फ गोलाई में इस तरह से बना हुआ है, और जो है स्लीव्स भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी उसी तरह से है, और बैक साइड बिल्कुल प्लेन है। तो ये है इसकी शर्ट। मैं इसका गला दोबारा से फ्रंट से दिखाती हूँ, इफ़ एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने स्लीव्स को और जो गला है उसको इकट्ठा इस तरह से रख दिया ताकि आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सके। थोड़ा बहुत डिज़ाइन यहाँ से भी आ रहा है, तो यू कैन गो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। तो ट्राउज़र उसी तरह से, एक साइड पे इसकी बेल्ट है, दूसरी तरफ से जो है आप देख सकते हैं ये बना हुआ है। तो जिस तरह से ट्राउज़र होते हैं सिंपल से, बात आती है इसके पजामे की तरफ, तो उसका जो है इस तरह से डिज़ाइन दिया गया है। 2 मरून कलर की हैं, फिर वाइट कलर की, फिर मरून, फिर वाइट, और इस तरह से ये इसका ट्राउज़र है। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे इस तरह से इस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, बिल्कुल लाइट सी, लेकिन येट इट इज़ वेरी एलिगेंट। चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। अच्छा, इसका जो स्टोल है वो भी मैंने लाइमलाइट से लिया था, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वो मैंने इसके मरून कलर से कंट्रास्ट किया। सो दिस इज़ द स्टोल जो मैंने इसके इन टसल्स के साथ मैच करके लिया, और बाय चांस ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया था। सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने पहले कहा है कि यहाँ पे इसकी जो बुर वगैरह उतरी है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन अभी इन स्टोल्स को मैंने वॉश नहीं किया, हो सकता है एक वॉश के बाद जो है थोड़ा इसका ये मसला सॉल्व हो जाए। अब बारी आती है इस शर्ट की। तो ये शर्ट जो है मैंने ली थी सफ़ायर की, सिंगल शर्ट पीस है, और इसको मैंने स्टिच करवाया है। इसको मैंने ख़ुद टेलर से स्टिच करवाया है। आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। उसको मैंने ये डिज़ाइन किसी और कुर्ते पे बना हुआ था, तो वो मैंने उसको दिखाया था और उनको मैंने बताया था कि इस तरह से स्टिच कर दें, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्टिच किया है। तो डबल पट्टी लगी हुई है, एक ये है, और ये जो स्लीव्स के आगे से या बॉर्डर पे उतर रही थी वो वाली जो है इधर नेक पे लगाई है सारी थ्रू आउट, और बैक साइड भी इसी तरह से। और साथ मैंने उन्हें कहा था कि इस तरह से छोटे छोटे से जो है मोती लगा दें, तो 3-3 करके उन्होंने ब्लैक कलर के लगाए हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ब्लैक कलर तो नज़र नहीं आ रहा, अगर आप कंप्लीट ओवरव्यू देखें शर्ट का तो इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर का है, ठीक है।
और जो स्लीव्स है उस पे सिंपल इस तरह से मैंने उन्हें कहा था छोटे वाले ब्लैक मोती सिंगल सिंगल करके लगा दें या 3-3, तो जैसे उनको समझ आई, लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा सा डिज़ाइन जो इस तरह से तैयार हो गया। इसके साथ सिंपल मेरे पास ब्लैक टाइट्स भी आप पहन सकते हैं, ब्लैक ट्राउज़र भी है, तो वो मैं इसके साथ कैरी करूँगी, और स्टोल भी आप चादर कोई सी भी इसके साथ मैच कर सकते हो। तो दिस इज़ अ सिंपल शर्ट और इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है। तो मैं आप लोग को इस तरह से दिखाती हूँ, आप लोग चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। अब बात करते हैं शर्ट की बैक साइड की। तो बैक साइड पे भी इसी तरह से कॉलर बना हुआ है डबल पट्टी लगा के, तो वहाँ पे बीड्स लगाए गए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्लोरल सी शर्ट है, और इसके साथ जो है मैंने मेरे पास एक ऑलरेडी स्टोल था वो मैंने मैच किया है। तो स्टोल आप देख सकते हैं, ये जो इसका बॉर्डर है उसके साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैच हो रहा है। आप इसके साथ चाहें तो ब्लैक सिंपल वाला स्टोल भी कैरी कर सकते हैं, वो भी इसके साथ बहुत एलिगेंट लगेगा। तो ये थी आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो का पार्ट 1। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।